जय श्री राम। आप सभी को श्री राम मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा समारंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज एक ऐतिहासिक क्षण है और केवल भारत में नहीं, दुनिया में जहां भी सनातन प्रेमी लोग रहते हैं, आज इस पल का सालों से इंतजार कर रहे थे। और आज जहां जहां ये सनातन धर्म प्रेमी लोग हैं, वहां आज उनके जीवन में एक दुर्लभ क्षण है, एक ऐसा उत्सव है जिसके हम सालों से राह देख रहे थे। आज के दिन की जो आंतरिक अभिव्यक्ति है, उसको शब्दों में रख पाना वाकई बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। ये रामायण ऐसा नहीं है, बहुत सालों पहले ये रामायण घटी थी, जिनको प्यार से मैं गुरुदेव कहता हूं। श्री श्री रविशंकर जी ये कहते हैं, पल पल हमारे भीतर रामायण घटती रहती है। आप देखो, राम, र यानी रश्मि, तेजो में प्रकाश, म यानी मुझ में, मेरे भीतर जो तेजो में प्रकाश है वही राम है, यानी आत्मा वो राम है। मन यानी सीता जी। और आप देखो, आत्मा यानी राम से जब सीता का हरण होके सीता दूर चली गई, तो सीता भी दुखी हो गई और राम जी भी व्याकुल हो गए, यानी आत्मा भी थोड़ा व्याकुल हुआ और मन रूपी सीता भी दुखी थी राम जी के वियोग से। तो आत्मा रूपी राम को सीता रूपी मन को वापस लाने में दो जनों की मदद लेनी पड़ी। लक्ष्मण, आप देखो, लक्ष्मण जी हमेशा पहरेदारी करते, सजगता का प्रतीक है, अवेयरनेस। और हनुमान जी, इनको हम पवन पुत्र के नाम से भी जानते हैं, यानी प्राण या सांस। आप देखना, जीवन में जब जब अहंकार रूपी रावण को अहंकार का प्रतीक माना गया, उसको मद था अपनी सिद्धि का, अपनी शक्ति का, अपने ज्ञान का, और वो साधु के पहनाव में आया तो अहंकार रूपी रावण की चुंगल में मन रूपी सीता फंस गई और रावण हरण करके दूर ले गया, सीता का हरण हुआ। और वो सीता रूपी मन को आत्मा रूपी राम के साथ वापिस लाने राम जी को लक्ष्मण रूपी सजगता और पवन पुत्र रूपी प्राण यानी सांस की मदद लेनी पड़ी। तो इसी तरह जीवन में जब मन आत्मा से डिस्कनेक्ट हो जाता है, अहंकार की चुंगल में फंसकर कहीं डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वो मन को आत्मा के साथ जोड़ने में सांस यानी हमारी प्राण शक्ति, सांस और सजगता, ये दोनों के सहयोग से हम सीता रूपी मन को आत्मा के साथ वापस जोड़ सकते हैं। और जब जब लहर रूपी मन समंदर में विलीन होता है, समंदर रूपी आत्मा में, तो वो लहर परमानेंट हो जाती है, शाश्वत हो जाती है। जब जब मन आत्मा के साथ कनेक्टेड होता है, उस शरीर रूपी अस्तित्व में या हमारे जीवन में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता, कोई भीतर युद्ध नहीं चलता। जब मन अहंकार की चुंगल से छूटकर आत्मा के साथ कनेक्टेड होता है, तो बस यही मर्म है कि हमारे जीवन में क्षण क्षण रामायण घटती है। तो सांस और सजगता का उपयोग करके हम अहंकार की चुंगल से मन को छुड़ाकर आत्मा के साथ जोड़कर इस जीवन को अयोध्या, यानी जहाँ कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं है, ऐसी अयोध्या नगरी हम बना सकते हैं। हमारा शरीर अयोध्या ही है, यानी हमारा अस्तित्व। फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्सव मनाइए, मिठाई बांटिए, ध्यान करिए, कीर्तन करिए, नाचिए, कूदिए। आज ये एक दुर्लभ क्षण है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।